नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। दिल्ली के यमुना नगर में एक महिला 8 जनवरी को एफआईआर दर्ज कराने पहुंचती है। दरअसल महिला 26 साल की होती है, जो अपने एफआईआर में बकायदा पुलिस से कहती है कि चलती ट्रक में उसके साथ 3 लोगों ने मिलकर बारी बारी से गैंगरेप किया था। हालांकि महिला ने जो दावा किया था वो सुबह के वक्त का था, यानी महिला का ऐसा कहना था कि वो 6 जनवरी की सुबह 9 बजे, तकरीबन 9 बजे की बात है, जब वो कमानी चौक, यमुना नगर के पास ही कमानी चौक है, जहां पर वो सुबह 9 बजे अपने पिता का इंतजार कर रही थी। इसी दरमियान वहां बगल में एक ट्रक पार्क किया हुआ था। पार्किंग में खड़ी थी वहां पे ट्रक, जिसे देखकर ये महिला ने देखा था, लेकिन कुछ उसे ऐसा लगा नहीं और वो अपने पापा के इंतजार में वहां लगातार खड़ी थी। इसी दरमियान महिला का आरोप है कि उसने कहा कि वो ट्रक से कुछ लोग उतरते हैं और जबरन उस महिला को उस ट्रक में ले लेते हैं। यानी वो जबरन महिला को उठाते हैं 6 जनवरी को सुबह 9 बजे और उसके बाद ट्रक में रख लेते हैं। रखने के बाद ट्रक चालू हो जाती है, यानी ट्रक को चला देते हैं, जिसके बाद ट्रक रोड पर, सड़क पर दौड़ती रहती है और अंदर ट्रक के भीतर जो 3 लोग होते हैं वो बारी बारी से महिला के साथ दरिंदगी करते हैं। पहले एक, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, यानी कुल मिलाकर चलती ट्रक में उस महिला के साथ, यानी 26 साल की महिला के साथ 3 लोगों ने मिलकर गैंगरेप को अंजाम दिया था। महिला ने यह भी बताया कि जिस वक्त उसे ट्रक में खींचा गया था वहां पर एक शख्स मौजूद था। वो ई रिक्शा में मौजूद था, जिसके बाद उसने देखा कि कुछ लोग उसे जबरन पुल कर रहे हैं, यानी खींच रहे हैं ट्रक में। तो इस दरमियान वो ट्रक का पीछा करने लगता है और लगातार वो ट्रक का पीछा करता है। जहाँ जहाँ सड़क पर वो ट्रक जाती है उसके पीछे पीछे वो ई रिक्शा में सवार जो आदमी होता है, शख्स होता है, वो उस ट्रक का पीछा करने लगता है। यानी चलती ट्रक में महिला के साथ दरिंदगी हो रही थी, पीछे ई रिक्शा पर कोई उसका पीछा भी कर रहा था ताकि उसे किसी तरह बचा लिया जाए। लेकिन महिला के साथ चलती ट्रक में गंदा काम होता है, जिसके बाद महिला पहुंचती है यमुना नगर पुलिस थाने में और 8 तारीख को, यानी लगभग 2 दिन बाद वो एफआईआर दर्ज कराती है, जिसमें अपने साथ हुई पूरी आपबीती के बारे में वो बताती है कि किस तरह से चलती ट्रक में उसके साथ दरिंदगी को अंजाम दिया गया था। इतना ही नहीं, महिला ने ये बताया कि जब ट्रक चल रही थी और वो चीख चिल्ला रही थी और अपने साथ हो रहे गंदा काम को रोकने की कोशिश कर रही थी, तो उसमें 3 लोगों में मौजूद एक शख्स होता है, वो रॉड निकालता है और महिला के सिर पर जोर से मार देता है, यानी हिट करता है, जिसके बाद महिला वहाँ बेसुध पड़ जाती है। और ये लोग बारी बारी से उसके साथ गलत काम करने के बाद नज़दीक के रेलवे स्टेशन के बाहर उस महिला को छोड़कर फरार हो जाते हैं। अब मामले की शिकायत दर्ज कराई जाती है, जिसमें पुलिस बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन जो है 115 के तहत मामला दर्ज करती है, यानी कॉजिंग हर्ट। इंटेंशनली आपने किसी महिला को या किसी के साथ गलत काम किया है और आपको ये पता था कि उससे वो जख्मी हो जाएगी या जख्म देगा, तो इसके बावजूद आपने किया, यानी बीएनएस के सेक्शन 115 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इसके साथ ही पुलिस ने सेक्शन 140(3) यानी किडनैपिंग का भी मामला दर्ज किया और किडनैपिंग के साथ साथ गैंगरेप, यानी बीएनएस के सेक्शन 70(1) इसके तहत भी मुकदमा दर्ज किया, जिसमें पुलिस का ये मानना था कि जिस तरह से महिला ने अपने साथ हो रहे अपराध का जिक्र किया है एफआईआर में, इस सब के तहत ये मामला मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। अब पुलिस मामले की तहकीकात करती है, महिला को मेडिकल के लिए भेजती है। दूसरी ओर जो महिला ने ट्रक का, क्योंकि महिला ने ये कहा था कि जब उसे फेंका गया तो उसने बाकायदा फ़ोटो खींच लिया था ट्रक के नंबर प्लेट का। अब इसकी मदद से पुलिस ट्रक ड्राइवर तक पहुंचती है। तहकीकात करते करते जब पुलिस ट्रक ड्राइवर तक पहुंचती है और जो कहानी सामने आती है उसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह जाती है कि आखिर महिला ने जो आरोप लगाया था और जिस तरह से उसने पूरा ब्यौरा दिया था, वो तो जैसे ही ट्रक ड्राइवर अपना मुंह खोलता है तो पूरी कहानी मानो 360 डिग्री पलट जाती है। दरअसल आपको बता दें कि महिला ने बताया था कि जिस वक्त उसके साथ दरिंदगी हुई उसके बाद नज़दीकी रेलवे स्टेशन पर उसे डंप कर दिया गया था, जिसके बाद उसने बाकायदा फ़ोटो खींच लिया था ट्रक के नंबर प्लेट का। अब पुलिस इसी की मदद से पहुंच जाती है ट्रक ड्राइवर के पास, ट्रक ड्राइवर से पूछताछ करती है, ट्रक अपने कब्जे में लेती है, फॉरेंसिक टीम बुलाती है, जिसके बाद पूरा खंगाला जाता है।
तो इसमें ये सामने आता है कि महिला ने जो आरोप लगाए थे और जो ट्रक में बताया था कि उसके साथ चलती ट्रक में इस तरह से गलत काम हुआ, तो पुलिस को प्राइमा फेसी ये लग रहा था कि महिला ने कहीं ना कहीं झूठ बोला है। अब पुलिस ट्रक ड्राइवर से पूछताछ करती है तो ट्रक ड्राइवर आता है, बताता है कि वो ज़रूर उस जगह पार्किंग की गई थी यमुनानगर के जो कामिनी चौक है उसके यहाँ, लेकिन उस वक्त वो किसी मील पर सामान लेने गया था, लोडिंग करा रहा था माल, जिसकी वजह से ट्रक वहाँ पार्क किया गया था। इसी दरमियान जब ट्रक वहाँ था तो एक शख्स जो है वो वहाँ चढ़ जाता है ट्रक में, लिफ्ट लेने के कहकर वो चढ़ता है, जिसके बाद ट्रक ड्राइवर उसे अपने ट्रक में ले लेता है। अब आगे चलकर वो जो शख्स चढ़ा होता है वो कहता है कि कामिनी चौक पर उसकी एक फ्रेंड मिल रही है, उसे वो लेना है। अब ट्रक जाकर कामिनी चौक पर रुकती है, ठीक वहीं पर जहाँ पर वो लड़की वहाँ रहती है, और उस लड़की को उसके दोस्त ने ही उस ट्रक में बिठाया, जिसके बाद ट्रक ड्राइवर को ये लोग ब्लैकमेल करने लगे कि तुम्हारे पास जो भी पैसे हैं तुम दे दो, वरना ये ठीक नहीं होगा और हम जाकर पुलिस में FIR दर्ज करा देंगे, तुम्हारे ऊपर केस दर्ज करा देंगे। अब ट्रक ड्राइवर समझ ही नहीं पाता कि उसके साथ हुआ क्या है। इसके बाद दूसरी ओर जब ट्रक ड्राइवर पैसे नहीं देता तो ये दोनों पहुंचते हैं पुलिस के पास और पुलिस के सामने ये बाकायदा पूरी फेक कहानी बताते हैं फिल्मी स्टाइल में, जिसमें ये बताते हैं कि इस लड़की के साथ दरिंदगी हुई थी, वो भी चलती ट्रक में। लेकिन जब पुलिस तफ्तीश करती है, जांच करती है, तो इसमें ये सामने आता है कि लड़की के साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं था, बल्कि लड़की ने ये फेक मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें उसे पैसे नहीं मिले थे। इसी की बदौलत उसने ट्रक ड्राइवर को फंसाने की कोशिश की, क्योंकि उसका जो ई-रिक्शा में सवार होकर शख्स पीछा कर रहा था उस ट्रक का, तो वो कहीं ना कहीं उस लड़की के जानने वाला था और इसी मकसद से वो उसका पीछा कर रहा था बाकायदा इनके प्लान के तहत। और प्लानिंग के तहत इन्होंने ट्रक में उस लड़की का किडनैपिंग किया था, जिसके बाद इस तरह से पूरी वारदात को प्लान के तहत अंजाम दिया था। बता दें कि पुलिस जांच में ये सामने आता है कि लड़की और उसका एक साथी मिलकर इस पूरे प्लान को अंजाम दिए थे, जिसमें इन्होंने ट्रक ड्राइवर से पैसे की डिमांड की थी और वो पैसा नहीं मिलता, जिसकी वजह से उन्होंने जाकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें बताया कि लड़की के साथ चलती ट्रक में 3 लोगों ने दरिंदगी की थी और दरिंदगी करने वाला ट्रक ड्राइवर खुद भी उसमें शामिल था। यानी आपने देखा होगा कि कुल मिलाकर इस केस में पहले तो नज़रिया ये रखा गया था कि लड़की के साथ चलती ट्रक में गंदा काम किया गया था, लेकिन जैसे ही पुलिस तफ्तीश करती है, जांच पड़ताल आगे बढ़ाती है, तो इसमें ये खुलासा होता है कि जो लड़की खुद मुकदमा दर्ज कराने आई थी वो तो खुद ही मामला उल्टा पड़ जाता है। यानी वहाँ पर विक्टिम लड़की खुद बता रही थी, लेकिन जब पुलिस तफ्तीश करती है तो विक्टिम वहाँ पर ट्रक ड्राइवर मिलता है, क्योंकि उसके साथ तो पैसों की डिमांड की गई थी और उसे डराया धमकाया गया था कि अगर वो कहीं भी कुछ मुँह खोला तो उसके साथ गलत काम होगा। इतना ही नहीं, उसके ट्रक में उस लड़की को किडनैप किया गया था, जिसके बाद इन्होंने पुलिस थाने में जाकर ये पूरा फेक केस रजिस्टर कराया था, जिसमें पुलिस तहकीकात करती है तो मामले का खुलासा होता है। फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले में लड़की और उसके साथी के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर लिया है, क्योंकि उन्होंने पुलिस के साथ झूठा फेक केस रजिस्टर किया था, जिसकी वजह से पुलिस ने अब ये केस को चेंज करके लड़की और उसके साथी के खिलाफ दर्ज कर लिया है।